We have to see through ears, not through eyes. Without hearing, we cannot know the glory of the place. Saptam Adhyay, Suvarna Bihar Devapundi. Jai Sri Chaitanya Chandra, Jai Prabhu Nityananda, Jadvaita Jaya Gadadhara, Jaya Srivasadi Bhakta, Gaurapade Anurakta, Jai Navadvipa Dhamavar, Chariya Vishramastan, Srijive Loiya Jan, Jathagram Suvarna Bihar. বিশ্রাম স্থান আপনারা দেখেছেন গতকাল, সেখানে আমরা গিয়েছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরের পরে শ্রীধর অঙ্গন, শ্রীধরের অঙ্গন যে হচ্ছে সেটা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সকলের বিশ্রামের স্থান। সেখান থেকে এখানে আসছে, এটা বর্ণন করছে। ছাড়িয়া বিশ্রাম থান, শ্রীজীবে লইয়া যান, যথাগ্রাম সুবর্ণ বিহার। ওহে জীব প্রভু কয়, অপূর্ব এ স্থান হয়, নবদ্বীপ প্রকৃতির পার। প্রকৃতির অন্তর্গত এরকম দেখে মনে হয়, কিন্তু না, চিন্ময় ভূমি। সত্যযুগে এই স্থানে ছিল রাজা সবে জানে, শ্রী সুবর্ণ সেন তার নাম। বহুকাল রাজ্য কইল, পরেতে বার্ধক্য হইল, তবু নাহি কার্যেতে বিশ্রাম। বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত, কিসে বৃদ্ধি হয় বৃত্ত, এই চিন্তা করে নরবর। কি জানি কি ভাগ্য বসে, শ্রী নারদ তথা আইসে, রাজা তারে পুজিল বিস্তর। বিষয় হলো, একদিকে তার একটা গুণ ছিল, সাধুদের সমাদর করতেন, এই জন্য সাধু সেবার ফল পেয়ে গেলেন। নারদের দয়া হইল, তত্ত্ব উপদেশ কইল, রাজারে তো লইয়া নির্জনে। নারদ কহেন রায়, বৃথা তব দিন যায়, অর্থ চিন্তা করি মনে মনে। সুবর্ণ সেন রাজাকে বলছেন, অর্থকে অনবেদন, নবধা সাধন এই ভক্ত সঙ্গে করে যেই, সেই লভে কৃষ্ণ। समझ आता है? ये जो स्थान है, इस स्थान में मेरा रहने के लिए मौका मिला था। ये हमारा परम गुरु जी नित्य विश्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनका निर्देश से जो गंगा जी का किनारा पर जो एक आश्रम देखा, पूज्यपाद परिवार भक्ति विलास भारती महाराज, वो ऐसे इंजीनियर भी था, उन्होंने मंदिर बनाया यहाँ पर। एक मैं ऐसे सुना था। उसका बाद ये स्थान में बहुत केला का बगीचा था, इतना कमती नहीं, सब जंगल था।
बहुत यहाँ बैठ नहीं सकती, चारों तरफ पैर पैर था जो मैं था। आपका कमरा अभी इसी कमरा में अभी गुरु महाराज जी मुझे यहाँ पर भेजा, ये स्थान स्वास्थ्यकर है, तुम्हारा पेट का गड़बड़ी है ठीक हो जाएगा, पानी अच्छा। स्थान परिवर्तन करने के लिए यहाँ हमको भेजा। हमारा जो आश्रम महाराज एकदम सरस्वती किनारे पर देखा ना समाधि, उनका 2 शिष्य यहाँ पर था। 2 शिष्य यहाँ पर रहते थे, काम करते थे। बहुत चावल खाने वाला था, चावल खा के इतना पेट फूल जाता। तो अभी ज़्यादा चावल खाया, पेट फूल के और दोनों भाग गए। एक हमारा जो गुरु महाराज जी का बड़ा गुरु भाई परम पूज्य भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, गुरु महाराज जी का बड़ा गुरु भाई वहाँ पर थे मायापुर में, चैतन्य भक्ति जो भवन में हमारे जहाँ पर प्रभुपाद रहते हैं, वहाँ हम लोग देखा। उनका एक शिष्य, उसको रंग काला का रंग ऐसा कालो मदन कहते, वो यहाँ पर रहते थे, पूजा करते थे। उन्होंने मुझे पूजा शिक्षा दिया, कैसे पूजा करने को, शालग्राम पूजा ऐसे सब। वो हमारा पूजा का गुरु है। अभी वो पूरी महाराज उनका नाम हुआ। पूजा शिक्षा देके हमको पूजा में लगा दिया। वो बगीचा में घूमते थे, कहाँ फल है, कहाँ पपीता है, कहाँ केला है, क्या है, ऐसे घूमते थे, तो ले आते थे। वो बगीचे में घूमते घूमते एक चांद पर उनको ऐसे काटा, उनका हाथ घुस गया और चिल्लाने लगा, मर गया मर गया मर गया। माए कहा आप ऐसा ही सब जंगल में क्यों जाते हैं? तो उनको निकाल दिया। माए नहीं रह सकता, मरा कौन निकाल रहा है, मैं नहीं रह सकता। माए अकेला कैसे रहूँगा? ये सारा है, चावल है, गेहूँ है, घी है, सब है, लकड़ी है, ये जो केला का पत्ता है, इससे आपको आग जल जाएगी। बहुत केला का था, उसका पत्ता लेके, सूखा पत्ता है, उसका बोल के भाग गया। मेरा रास्ते परिवर्तन हो रहा है, मैं अकेला रह गया, जा नहीं सकता हूँ। सुबह के उठ के मंगल आरती, बर्तन धोना, बल भोग देना, दोपहर को रसोई करना, फिर पूर्वान्न काल में पूजा करना, मध्याह्न भोगारती, फिर बर्तन धोना, फिर और वैकाल भोग देना, शाम को आरती करना, भोग देना, सारा एकला रसोई करना। उसमें हमारा मुसीबत नहीं हुआ, कोई पानी उठा के बर्तन भी धोते थे, एक आदमी क्या है, लेकिन मुसीबत हुआ रसोई करने के लिए। लाकड़ी नहीं है, वो जो देता है वो ऐसा फट जो जल जाते हैं, फिर बुझ जाता है, तो ऐसा देखे तो फूल देते, फिर जल के आए तो सारा हमारा मुख में लग जाता। वो चावल पकने में कितने 1 घंटे लग गया हमारा, सारा से वो भस्म आ जाते हैं। हम देखा महा मुश्किल हो गया, कैसे करेंगे, कोई हमारा मुसीबत हुआ ऐसा, और कुछ में मुसीबत नहीं हुआ। अब लाठी लाने को ले गया जो आपको चोरी करके ले जाए, कोई तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं था उस वक्त, कोई आदमी नहीं रहता था। I was sent here by our Guru Maharaj. I stayed here for 1 month or more than 1 month, I think. At first, Guru Maharaj sent here, considering as a health resort, वो महात्मा संक्षेप में यही है, सत्य युग में सुवर्ण श्रेणी राजा था। ऐसे तो धार्मिक राजा थे, लेकिन विषयी राजा लोग तो विषयी होता है, विषय का धंधा करते हैं, हर वक्त विषय को कैसे बढ़ाएगा। जो लोग संसार में आए, विषय ज़्यादा होने से सुख होगा, ऐसा तो उनका यही ज्ञान है, जितना रुपया होगा इतना सुख होगा, वही धंधा में है। जब भी अच्छा आदमी है, बुरा आदमी नहीं है, लेकिन जैसा सब गृहस्थों का धंधा है, उनका वही धंधा, कैसे विषय को बढ़ाएगा। कोई सौभाग्य स्वीकृति से नारद गोस्वामी उनके घर पर आ गए। महात्मा लोग तो हर के घर पर नहीं आते, तो नारद आया, और धार्मिक थे,
महात्मा को देख के पूजा किया, सत्कार किया, सेवा किया, ये तो किया, लेकिन भीतर में विषय ही है। बुढ़ा होने से क्या होगा? विषय का लालच नहीं है। नारद देखा ये मुझे सेवा किया है, इनका कुछ कल्याण करना चाहिए, तो उनको समझाया, ये तुम धंधा करते हो रुपया के लिए, रुपये से मर क्या होगा? ये अर्थ होता है अनर्थ। ये मनुष्य जन्म हुआ है भगवान का भजन के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। एक तो नाम हुआ सुवर्ण सेन, राजा यहाँ पर रहते थे, इसमें सुवर्ण विहार। और एक नारद गोस्वामी की कृपा से आखिरी में सुवर्ण मूर्ति गौरांग महाप्रभु को यहाँ पर दर्शन किया, और गौर गदाधर का इसमें गौर गदाधर मूर्ति है यहाँ पर प्रकाश किया, इसलिए इसको कहते हैं सुवर्ण विहार। गौरांग रूप से भगवान यहाँ विहार किया। सुवर्ण सेन राजा, उनका नाम भी सुवर्ण है, इसलिए भी। तो अभी उनको बहुत नारद गोस्वामी समझाया, एक कर्म मार्ग ठीक नहीं है, ज्ञान मार्ग ठीक नहीं है, योग मार्ग ठीक नहीं है, सिर्फ भक्ति मार्ग से नहीं। कर्मी के मार्ग भोगी होने से फायदा नहीं, ज्ञानी के मार्ग वैराग्य करने से फायदा नहीं। भगवान का प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा। आनंद तो भगवान के मिलने का मतलब क्या होता है? भगवान खाने का चीज तो खा लेगा, भगवान का प्रेम, भगवान का मिलेगा, भगवान का प्रेम मिलना, उनकी सेवा मिलना, यहाँ तुमको जल्दी से मिल जाएगा। तुम्हारा हो भाग है, तुम नवद्वीप धाम में अवस्थान कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो। गौरांग महाप्रभु वो सबको प्रेम दिया। यही स्थान पर तुम गौरांग महाप्रभु का नाम कीर्तन करो। नाम कीर्तन करने से तुम्हारा कृष्ण नाम से भी होता है, लेकिन कृष्ण नाम से गौर नाम का महात्म ज्यादा है। गौर नाम का से जल्दी तुमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ऐसा बहुत उपदेश किया यहाँ पर, उपदेश का बहुत विस्तृत बोल के नारद गोस्वामी यहाँ से चला गया। तब सुवर्ण सेन राजा गौरांग महाप्रभु का कीर्तन किया, भजन किया। भजन करने से यहाँ पर राधा कृष्ण का मिलित गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया। गौरांग महाप्रभु उस वक्त उनको बोल दिया, कलियुग में जब मैं अवतरण हो जाऊंगा तब भी तुम मेरा पार्षद के जन्म ले लोगे। सत्ययुग में तुम सुवर्ण सेन हो, उस वक्त तुम बुद्धिमंत खान हो जाओगे। बुद्धिमंत खान जो महाप्रभु का शादी का वक्त सब कुछ सामग्री संग्रह करते, बुद्धिमंत खान। और कोई चंद्रशेखर भवन में जो वहाँ पर अभिनय हुआ, सबको सज्जित करने के लिए बुद्धिमंत खान। ऐसे बुद्धिमंत खान महाप्रभु की सेवा किया। वही बुद्धिमंत खान रूप से तुम प्रकट होके हमारा पार्षद बन जाओगे, सुवर्ण सेन राजा। यही स्थान पर आया है। ये बेला हो द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर होने का संभावना होगी। कितना होगा? 11 बजा, 11:30 बजे। अभी वहाँ पर हम लोग देवपल्ली में अतिथि होंगे नृसिंहदेव का। कुड़ी भलो